नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह इस बार भी स्वस्थ होंगे और अगले हमारे वीडियो के इंतजार में होंगे। तो इस बार नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने यहां पर हाजिर हुए हैं। इस बार जो इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं वो JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहां पर उसका पीजीटी एग्जाम जो था वो कंडक्ट करवा दिया गया है। और जब पीजीटी एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो उसके बाद में कुछ दिन या आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम होता है तो उसके बाद में आपको क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाने का समय दिया जाता है और एक आंसर की जारी की जाती है। समझ में आ गया है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि हम क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं। क्लियर हो गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, ये jssc.nic.in है ना। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहां पर आप ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नोटिस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अदर नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करते हैं आपको अदर नोटिस का एक न्यू पेज आपको ओपन होता है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग PGTTC 2023 है ना। इसके सामने यहाँ पर आपका पीडीएफ दिया हुआ है। जैसे आप इस पीडीएफ पे क्लिक करते हैं आपकी पीडीएफ इस प्रकार से ओपन हो जाती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JSSC के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में इस प्रकार की सूचना आपको मिलती है। तो सूचना क्या है, आवश्यक सूचना क्या है कि भाई हमने जो एग्जाम थे वो 18 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में अलग अलग तिथियों पे एग्जाम करवाए थे, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री वाले बच्चों के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपको 26/9 के पहले 26 सितंबर के पहले आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है। यदि आपको लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर कोई त्रुटि है, किसी चार आपके जो मल्टीपल जो आपके जो ऑब्जेक्शन थे, ऑप्शंस थे, उनके ऊपर आपको लगता है कि यार चारों सही नहीं थे, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल यानी कि दो आंसर सही थे, तो जो भी आपको लगता है रीजन कोई मिस प्रिंट है या हिंदी इंग्लिश में कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हर कंडीशन थी, तो आप यहां पर उस क्वेश्चन के ऊपर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहां पर इन्होंने टाइम दिया है तो आप अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के द्वारा यहां पर अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो ये तो होगी डिटेल नोटिस के बारे में जानकारी आपको देती है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन हम किस प्रकार से लगाएं। तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हम वापस चलते हैं वेबसाइट पर। ये आपकी वेबसाइट, आपके JSSC की वेबसाइट को जैसे आप स्क्रॉल ऊपर करते हैं तो यहीं पर फ्रंट पे ही आपके यहां पर देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स का आपको यहां पर मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चंस, इन इंपॉर्टेंट लिंक्स में सबसे बॉटम पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका नया पेज ओपन होता है। तो यहीं पर आपका ये देखिए ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चंस में सबसे नंबर 1 पर पीजीटी का ही लिंक आपको दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं डिटेल पे आपको एक नया बार आपको ओपन करने के लिए कहता है। तो जैसे आप इस ओके पे क्लिक करते हैं नया पेज आपका ओपन हो जाता है। ओपन होते ही आपको क्या होगा, यहां पर आपसे आपके रोल नंबर मांगे जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी और एक कैप्चा कोड आपको यहां पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। जैसे आप इसको फिल करते हैं, लॉगिन करते आपका न्यू पेज यहां पर ओपन हो जाता है। यहीं पर स्क्रीन पर आपका रोल नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। यहीं पर लॉग आउट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्शन समरी आपको दे दी जाएगी, ऑप्शन क्वेश्चन पेपर भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जाम डिटेल्स, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं यहीं पर, है ना। ये आपको पूरा हिंदी इंग्लिश में दोनों में कवर करके आपको दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है ना। और नीचे आपका रोल नंबर वगैरह, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपकी जन्म तारीख वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये डिटेल पूरी इस जगह पर आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला, इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जाम डिटेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर एंड की पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक और पेज खुल जाता है, उसी में पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका इस प्रकार से दिखाई दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके जितने क्वेश्चन थे 150 तक आपका क्वेश्चन सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब अपन चाहते हैं कि अब मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर क्या करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहा हूँ। तो यह क्वेश्चन के बगल में दिखाई दे रहा है आपको रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नंबर 2। जो भी आपका क्वेश्चन है आपको लगता है कि यार इसके अकॉर्डिंग मेरा कहने का इसमें मिस्टेक था, है ना, तो वो आप जैसे आप इस रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करते आपका इस प्रकार से पेज आपका खुल जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, उसके ऑप्शंस आ गए हैं, है ना। अब मुझे लगता है इन्होंने आंसर की देखी इनके अकॉर्डिंग तो ये आंसर बी होना चाहिए, आपको लगता है कि आंसर सी है,
या आपको लगता है कि बी और सी दोनों ही होना चाहिए थे, तो जो भी आपका रीजन रहे वो रीजन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपत्ति विवरण में यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको देना होगा क्या रीजन रहेगा। यहाँ पर डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, कम से कम 200 शब्दों के अंदर अंदर आपको यहाँ पर लिमिट में आपको बताना पड़ेगा, और इंग्लिश भाषा में ही बताना है, हिंदी टाइप करके मत भेजना, वो नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपको अपनी डिटेल लिखकर देनी होगी, आपका एक्सप्लेनेशन या फिर रेफरेंस के बारे में जानकारी देनी है। और जो रेफरेंस आप दे रहे हैं उसका यहाँ पर पीडीएफ जो इमेज है वो चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसको अपलोड यहां पर कर दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे किसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो जैसे आप इसमें बटन पे आप क्लिक करते हैं ऑब्जेक्शन समरी पर, तो आपको यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर आपको दिखा देगा और आपने क्या रीजन दिया, मल्टीपल कीज, इस प्रकार से आपको आपका ऑब्जेक्शन रीजन और क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। अगर आपने एक से ज्यादा पे लगाया है ऑब्जेक्शन तो यहां पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो लगभग आपको सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप पेपर को यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप आपका जो पेपर है, ये जो पेपर है, इस पेपर को क्या कर सकते हैं आप, इस पेपर को प्रिंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये आपका पेपर जो है आपका प्रिंट आपके पास हो जाएगा, फ्यूचर के अकॉर्डिंग रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। और इन्हीं में यहाँ पर साथ साथ में क्या है, इनके आंसर भी दिए हुए हैं, तो इनके आंसर की भी इनके साथ साथ दी हुई है। अलग जगह पर आप इसके आंसर की तलाश मत करना, आंसर साथ में ही आपको दिया। आपको लगता है कि इनके द्वारा जो दिया हुआ आंसर है वो गलत है, तो फिर आप इस पे ऑब्जेक्शन यहाँ पर रेज कर सकते हैं, क्लिक करके आप जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो लगभग सारी प्रोसेस आपको इजी वे में समझ में आ गई हुई। फिर भी कोई समस्या आती हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में आप अपना क्यूरी लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम तो हो गया, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अब लगता है कि यार मेरा एग्जाम उतना ठीक नहीं गया, या फिर आप झारखंड के अलावा यदि आरपीएससी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एनवीएस पीजीटी या एमपी पीजीटी, केवीएस, झारखंड, ओडिशा, यूपी पीजीटी, छत्तीसगढ़, DSSB या फिर हरियाणा या फिर EMRS, यदि इनकी तैयारी आप कर रहे हैं या इनमें से किसी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपका टारगेट है कि यार मेरा अगला जो एग्जाम आने वाला वो नेट का है, उसकी मैं तैयारी करना चाहता हूं और गेट केमिस्ट्री मेरा टारगेट है अगला एग्जाम, तो फिर आपका एक बार फिर से एच कोड क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से ये सारे कोर्स आपको यहां पर इसी एच कोड क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आप जो हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एच कोड क्लासेस के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स पे क्लिक करके और HGC कोटा कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, गेट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। और इस जो क्वेश्चन जो आपका जो जिस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं उसकी वैलिडिटी जो रहेगी टिल एग्जाम रहेगी। अच्छा, इनके फीचर की बात कर दूं तो फीचर हम यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे हम बच्चे ज्वाइन करते हैं उससे पहले फीचर बता देते हैं कि फिर भी हम यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से ही फीचर पूरे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर डिटेल वीडियो लेक्चर्स हो गए हैं, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल है ना, असाइनमेंट शीट हो गई है, वीडियो सॉल्यूशंस हो गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ हो गई है, और सबसे बड़ी फैसिलिटी हो गई आपके डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, यानी कि आप ऑफिशियल टाइम पे जो भी आपका डाउट होता है, क्यूरी आप भेजते हैं, उस क्यूरी का सॉल्यूशन बना के हमारी टीम आपको देती है। हमें लगता है कि यह इक्विवेलेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जो आपका जो जिस एग्जाम का आप तैयार कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन बना के आपको प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर जो भी डाउट होता है वो हम आपको समझा देते हैं। और वैलिडिटी तो टिल एग्जाम रहेगी। हमेशा हम कहते आए हैं कि यदि आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के फायदे क्या होते हैं कि सबसे पहले जब फीचर बताते हैं, इन फीचर को आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से डेमो के दौरान चेक कर सकते हैं कंटेंट किस प्रकार का है, जो बताया क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, सारी चीजें आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही क्या वो वैसी मिलेगी, सिलेक्शन के चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखनी है। तो आप डेमो जरूर लीजिए, डेमो में सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप फुल कोर्स की तरफ क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्यूरी आपके दिमाग में रह जाती है, चाहे वो JSCC के डाउट से रिलेटेड हो, ऑपरेशन लगाने से रिलेटेड हो, या फिर कोर्सेज से इनकी डिटेल के लिए, या फिर आप किसी प्रकार ज्वाइन करने की कंडीशन में आपको लगता है टेक्निकल समस्या आ रही है, तो फिर मतलब कुल मिलाकर कोई सी भी क्यूरी आपकी बन जाती है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहीं पर जाकर आप क्यूरी जो है उस पर लिंक पे क्लिक करके उस पर टाइप करके हमें भेज दीजिएगा। सीधा कम्युनिकेट करने की आपको सुविधा दी जा रही है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके जो भी डाउट है, जो भी क्यूरी आपकी है, उसको सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेगी। आई थिंक पूरी डिटेल आपको लगभग समझ में आ गई होगी, सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिली है आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी समस्या आती है तो आपके पास
सबसे बड़ी ताकत है कि आपको यहाँ पर हमसे बात करने का सीधा सीधा जरिया आपको दिया जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।